नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ निमोना। पता नहीं काफ़ी लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन यूपी साइड में इसको निमोना बोलते हैं। बिहार साइड में, यूपी साइड में, मैं उधर से हूँ तो मतलब कि जानती हूँ मैं, और शुरू से दिल्ली में रही हूँ मैं। ये कल कल लाए थे हस्बैंड, और मैंने इनको बोला था ज़्यादा लाना, तो गिनती के ऐसे ना 3 पैकेट लेके आए थे। तो मैंने काट पीट के रखा तो देखा कि कम से भी कम 2 आलू के लिए बनाऊँ तो ये कम है। तो मैंने इसको छिल छाल के ना ऐसे फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे फ्रिज रख लिया, जो डीप फ्रीजर है ना हटा दिया है, क्योंकि कोई चीज़ स्टोर हो ही नहीं पा रहा है तो कैसे करूँ मैं। तो अब निमोना बनाने के लिए मैं 2 आलू ली हूँ। सोच रही हूँ एक और आलू ले लूँगी। तो यहाँ पे मिक्सर तो है लेकिन लाइट नहीं है, और ये वाला जो मिक्सर है ना बिना लाइट के चलेगा ही नहीं, 16 पे नहीं चलेगा। तो फिर मम्मी ने आइडिया दिया कि ना बॉईल करके फिर पीस लो, जिस पर रोटी बनाते हैं ना, चकला पर। तो अब इसको मैं बॉईल करूँगी, और बॉईल करके ना फिर मैं इसको पीसूँगी। यहाँ पे ना चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। अब यहाँ पे जो मौसम है ठंडा हो जाएगा, और सुबह शाम यहाँ पे सर्दी रहेगी, जैसे कि दिल्ली में जैसे कि मार्च का होता है वैसे। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। अब मेरे लिए दिक्कत ये है कि मम्मी ने बोला जो अदरक लहसुन प्याज है उसको पीस लेना। तो अब मैं पीस तो नहीं पाऊंगी क्योंकि जो मिक्सर है वो नहीं चल रहा है। तो मेरे दिमाग में ये है ना कि क्यों ना मैं कद्दूकस कर लूँ चीज़ों को। जैसे ये लहसुन है, गार्लिक, जिंजर और प्याज, क्योंकि पीस पीस तो पाऊंगी नहीं मैं। मम्मी ने बोला था कि गरम मसाला जैसे कि जीरा और काली मिर्च लौंग ये सब डाल के ना पीस लेना उसी में। लेकिन मसाले में भी ज़्यादा तो नहीं है। ये शुक्र है कि इलायची है मेरे पास, लौंग है, और काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, और जो वो लकड़ी होता है क्या बोलते हैं, दालचीनी, वो तो नहीं है मेरे पास। मैं जल्दी मतलब मैं ना मसाले यूज नहीं करती हूँ खाने में। गरम मसाला वगैरह मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। इंडियन खाने का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे इंडियन खाना मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। वो दिन तो वारे वारे हो जाते हैं मेरे लिए। तो आजकल यहाँ पे मौसम, धो लेती हूँ मैं इसको। और इंडियन खाने के साथ अगर कोई खाने वाला मिल जाए ना तो और मज़ा आ जाता है। जैसे कि कोई पार्टनर, मेरे घर में मेरा पार्टनर मेरा बेटा है, उसको ही फोर्स करके मैं खिलाती हूँ। इसी बहाने कम से कम वो सीखेगा तो खाना। तो इसीलिए मैं उसको बहुत फोर्स करती हूँ खाने पीने में। पता नहीं क्यों बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। सब्जी खाने में बहुत ही प्रॉब्लम करता है। अच्छा, प्याज बहुत तेज है, बहुत लग रहा है। यहाँ पे इतना सारा आंट हो जाता है ना, और कॉकरोच वगैरह, आंट इतना काटता है ना मुझे बहुत ज़्यादा। और जो मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि पीछे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं।
घर के बाहर मतलब चले जाओ तो बहुत सारे कीड़े हैं जो सन फ्लाई होते हैं ना, इतना ज़्यादा है ना, और इतना काटता है ना, बहुत ज़्यादा काटता है, बहुत ज़्यादा। मेरी नंद कहती है कि खुजलाओ मत, उसको ब्लड आ जाएगा। वो पता नहीं कैसे सहन कर लेती हैं, लेकिन इतनी खुजली होती है कि बिना खुजलाए कैसे कोई रहेगा ना, अगर कोई चीज़ काटेगा। मेरी तो जान निकल जाती है। तो ये मैंने पीसने की बजाय, मशीन की वजह से दिक्कत थी, तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। गम गम आप देख सकते हैं मेरे पैरों में ना बहुत बुरा हाल है। ये सारा बहुत ज़्यादा काटा है, खून भी निकल जाता है। ये देखिए अभी भी खून निकला है, इतना मतलब पूरे पैर मेरे ना, दिखाती हूँ मैं आपको, देख रहे निशान, ये सब काटते रहते। अगर मैं फुल ना पहनूं ना तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो पूरा पहन के रहना पड़ता है। अब मैं टमाटर भी कद्दूकस कर लूँगी। दो सालों में ये तो है कि मैंने बहुत सारे चीज़ बना लिए हैं, इकट्ठा कर लिया है मैंने। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी, जैसे ये नहीं था और ऐसे चाकू नहीं थे, बड़े बड़े चाकू होते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मटर को बॉईल करके धो लिया है दोस्तों, अब मैं इसको पीसूंगी। और यहाँ पे मैंने एक और आलू ऐड कर लिया था, 3 आलू। देख रहे ये आलू लगभग ये आधे किलो होगा, मतलब इसमें से 3 काटा है। 2000 नायरा का है। यहाँ पर नाइजीरिया में चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, तो मिक्सी तो लाइट की वजह से नहीं चल रहा है ना, लाइट है नहीं। मैंने दिमाग लगाया ना कि इसको ये तो गिर रहा है, इसको ना पीसना है। तो इसको मैं ना बेलन से ना पीस के देखती हूँ। हाँ पीस तो रहा है ये। अच्छा तो थैंक्स गॉड ये पीस रहा है। मुझे बहुत मन करता है ना ये सब खाने का, निमोना। क्योंकि जब दिल्ली में थी ना मैं, तो ये सब बनाती थी मैं। क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना, जैसे राजमा, दाल मखनी और ये निमोना, ये सब बना के ना लाती थी वो। दाल जो होता है ना, चने की दाल भर के पूड़ी, तो खीर, ये सब ना वो लेके आती थी। बहुत मजा आता था खाने में। कोई भी त्योहार होता था ना तो वो आती थी लेके, और जब उनके पास काम नहीं होता था तो आ जाती थी, फ्री रहती थी ना तो वो आती थी मेरे से मिलने। जब मैं इंडिया में थी ना तो मुझे वीकनेस बहुत रहता है शुरू से ना, तो मम्मी मेरे लिए सारे ड्राई फ्रूट का जो लड्डू होते हैं ना, गोंद के लड्डू, वो बना के लेके आती थी मेरे लिए। क्योंकि वहाँ पे सब सामान आराम से मिल जाता है, यहाँ के मुताबिक सस्ता होता है। तो 2000 मैं दे देती थी मम्मी को, वो बना के लेके आती थी।
के टाइम में तो मैंने वो गोंद के लड्डू बहुत खाए हैं, और समर के टाइम में मुझे कुछ मिला ही नहीं। वो गोंद के लड्डू तो छोड़िए, खाना ही नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, चावल नहीं मिला मुझे, दूध तो दूर की बात है। सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या मिला था, स्टू और राइस, वो मिला था। और 5 दिन तो सिर्फ मैं बॉम्बेटा और ब्रेड पे थी, 5-6 दिन हॉस्पिटल में, बॉम्बेटा और ब्रेड। उसके बाद जब घर पे आई तो मेरी नंद बनाती थी स्टू राइस ओनली, और कुछ नहीं बनाया उन्होंने। और बाद में जब मेरा बेटा घर पे आ गया, दूध पिलाना था, तो यहाँ पे कहते हैं मूंगफली जो होती है उसको रोस्ट करते हैं नमक में डाल के, वो बनाती थी। क्योंकि दूध उतरता नहीं था, मैं कुछ खाती नहीं थी, खाने को मिलता ही नहीं था मुझे कुछ भी, फल फ्रूट कुछ भी नहीं। तो फिर क्योंकि पैसे चाहिए ना खाने के लिए, तो ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका था, 4-5 मिलियन। तो उसके बाद पाप बनाती थी, मेरी सास ने बनाया, हम लोग खरीद के लाए सामान, और वही सब खाती थी। फिर धीरे धीरे हस्बैंड लाने लगे फ्रूट, जैसे कि आम का सीजन आ गया, तो लगभग वो टाइम हो चुका था 1 से 1.5 महीना, मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम है उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं मिला था खाने के लिए, लगभग 1 महीने तक। और जो मिला है खाने को वो फिर मुझे 1.5-2 महीने में मिला है, जब मैं खुद से बनाने लगी, खड़ी होने लगी मैं तब। तो खुद ही फिर बनाती थी अपनी रोटी दाल, कभी खिचड़ी ज़्यादा बनाती थी, आसान होता था ना वो बनाना, इतना मेहनत नहीं लगता था उसमें, तो फटाफट कुकर में वही बना देती थी मैं। इसको ऐसे कर देती हूँ ना कि बाकी के जो मटर है वो फिर फैलेंगे नहीं। तो रहते हैं ना नाइजीरिया में, काफ़ी मेरे यूट्यूब फैमिली है जो नाइजीरिया में रहते हैं, इंडियन है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे बताइएगा सिलपट्टा यहाँ कहाँ मिलेगा। 2-3 दिन से ना दोस्तों यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो देखिए ऐसे लौंग यहाँ पर आता है 300 नायरा में, मैंने डाल दिया है। ये फ्लावर स्टार है, आपको सबको तो पता ही है। ये 2 साल से ला के रखी हूँ मैं, 2 साल यूज नहीं करती हूँ ज़्यादा मैं। ये सारे मेरे मसाले बहुत पुराने, क्योंकि मैं जल्दी यूज ही नहीं करती हूँ। जीरा और सौंफ, अजवाइन, ये सब तो मैं यूज करती रहती हूँ। तो अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, बिल्कुल नहीं डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी। आज मैं क्यूब नहीं डालूंगी क्योंकि इंडिया खाना है। जो मैंने ये पीसा था ना मटर बॉईल करके, वो इसको बहुत ना भूनना होता है, मेरी मम्मी बता रही थी। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब ये डाल के उसको भूनूंगी मैं। पता नहीं क्यों धनिया अभी वो प्लांट हुआ ही नहीं है, उगा ही नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था धनिया को बेलन से उसको कूच के तोड़ के फिर डालते हैं तो वो पनपता है। अभी 3 दिन पहले तो डाला है वैसे करके, अब देखते हैं कि क्या होता है 10 दिन में।
पानी डाल देती हूँ। भून तो काफ़ी अच्छे से गया है। डालती हूँ, बट ये हरा तो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे मेरी मम्मी जब बनाती हैं तो वो तो ग्रीन ग्रीन दिखता है पूरा, मटर की वजह से। हरा तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं पकने के बाद क्या होता है। अब मैं इसको ढक दूंगी जब तक जो मेरा बर्तन का काम है वो कर लूंगी मैं। और मैं बनाऊंगी चावल, इंडियन चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पता नहीं क्यों ये हरा नहीं बना, ऐसा क्यों? हल्दी तो थोड़ा ही डाला मैंने, रेड चिली की वजह से तो नहीं, क्योंकि वो भी कलर वाला रेड चिली है। तो मैं जब बन जाता है तो दिखाती हूँ आप लोगों को दोस्तों कि कैसा बना है। तो दोस्तों मैंने कुकर में बना लिया है चावल, इंडियन चावल, और ये रहा निमोना। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पेट भर के खाना खाऊंगी मैं। मजा जाएगा आज तो। बस पता नहीं दुख इस बात का लग रहा है कि ये जो है ग्रीन क्यों नहीं हुआ है। अब खा के पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। मुझे लग रहा है जो मसाले के वजह से जो मिर्ची है, हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। समर को बस तीखा ना लगे, मैं वही सोच रही हूँ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं चख के बताती हूँ आप लोगों को, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इंडिया वाला टेस्ट नहीं है। वैसे मजा आ गया।